नमस्कार दोस्तों। एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बार स्क्रीन पे नज़र मारिए। मैं क्यों आप लोगों को बोलता हूं कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा। और वीडियो खाली एनालिसिस के लिए है, लर्निंग पर्पस के लिए है। वो सिर्फ उसका रीज़न ये है कि अगर आपको आता होगा, आपने सीखा होगा, मार्केट की एबीसी आपको पता होगी। वैसे भी मैंने ग्रुप में आज स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे। नॉर्मल मैं कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा जो है कुछ ना कुछ निकाल लेता हूँ। और आज मेरे हाथ में नेस्ट चढ़ा तो मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ नेस्ट का कमाल। और नेस्ट जो है बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है अगर आपको यूज़ करना आता हुआ, ट्रेडिंग उसमें करनी आती हुई तो। लेकिन स्क्रीन पे आप नज़र मारिए, ये मेरे भाई ने किसी ने लिखा है कि सर आपका वीडियो देखता हूँ, पहले पता नहीं था, कोई नॉलेज भी नहीं थी, इंदौर के चक्कर में पड़ गया, 35 से 40 लाख का लॉस हो गया था। अब आप समझ सकते हैं इतनी रकम कमाने के लिए जो है कितना टाइम चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी साइनर्जी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तब जाके इतनी रकम आती है। लेकिन आप गलत आदमी के चक्कर में पड़ोगे, टिप प्रोवाइडर के चक्कर में पड़ोगे, तभी मैं टिप प्रोवाइड नहीं करता। टिप प्रोवाइडर के चक्कर में पड़ोगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। मैं एक ही बार 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 सबको कहता हूं, एक ही बात दोहराता हूं, ऑप्शन सीख लो, डाटा सीख लो, डाटा सीख लो, डाटा सीख लो। मेरे को हथौड़ा दोगे, मैं वो भी पटक पटक के बोलता रहूंगा, डाटा सीख लो, क्योंकि आपका लॉस नहीं होगा, आपकी कैपिटल सेव रहेगी। मैंने जितनी भी क्लासेस आज तक दी हैं, मैंने जितने भी अपने स्टूडेंट्स को बताया है, मैं उनको एक ही बात समझाया हूं, एट द एंड ऑफ द मंथ एफआईआई का इंटरेस्ट रहता है कि उसकी कैपिटल प्रोटेक्ट हो, मुनाफा हो या ना हो, उसकी कैपिटल प्रोटेक्ट हो। लेकिन अगर आपकी कैपिटल ही उड़ जाएगी तो फिर आपको जो है लाइफ में कभी उठ नहीं पाओगे। नई कैपिटल जनरेट करोगे, रिवेंज ट्रेड करोगे, और उसके बाद जाके जो है वो कैपिटल भी जाएगी, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आप मेरे कहने पे चलते हो, मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, वो आपको डाटा से मैच करना चाहिए। अगर आपको डाटा इंडिकेट करता है तो वो ट्रेड लो, नहीं इंडिकेट करता तो मत लो। ट्रेड नहीं लोगे तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर गलत ट्रेड लोगे तो आपका पैसा जाएगा, आपको कैपिटल उड़ जाएगी, और उल्टा बीमारियां भी लग जाएंगी। फिर बीपी, शुगर और पता नहीं टेंशन से कौन कौन सी बीमारियां आके आपको घेर लेंगी। और आजकल तो फंगस भी काफ़ी चल रही है। अब चलते हैं हम सीधा एनालिसिस के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए है, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इसीलिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन भी नहीं है। वीडियो खाली शौक के लिए बनाता हूं, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूं। इसीलिए आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लो, तब जाके ट्रेड लो, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए आप खुद ही जिम्मेवार हैं। मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि मार्केट ने क्या कामकाज किया है और ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है कि कल मार्केट की चाल कैसे रह सकती है। दोस्तों आप देख सकते हो, रिटेलर स्टॉक फ्यूचर लेके गया, नंबर अच्छा बढ़ गया, 8,74,000। इंडेक्स फ्यूचर निकाला है, अब मात्र 5,419 कंट्रैक्ट हैं। इसको लग गया कि टॉप बन गया, यहाँ पे माल बेच देना चाहिए। इंडेक्स कॉल खरीदी हैं और पुट्स बेची हैं, मतलब कल के लिए बुलिश पोजीशन लेके गया है। एफआईआई का मिक्स व्यू है, स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, इंडेक्स पुट खरीदी हैं, और कॉल हल्की सी खरीदी और फ्यूचर भी खरीदे हैं, तो ये मैं मिक्स व्यू बोलूँगा। प्रास जो है ये बीरिश व्यू लेके गया है और डीआईएस भी बीरिश व्यू ही लेके गए हैं। अब चलते हैं नेट डाटा पे देखने की कोशिश करते हैं। नेट डाटा के इंडिकेट कर रहा है डीआईएस 40,441 कंट्रैक्ट हैं, क्लाइंट्स 5,419 कंट्रैक्ट हैं, एफआईआई नंबर बढ़ाया है 35,414 कंट्रैक्ट हैं, और प्रास 392 कंट्रैक्ट इसने बेचे हैं। लेकिन सामने से इसने एक और काम कर दिया है, इसने अच्छी खासी कॉल बेच दी है जिसका नंबर है 1,22,751 कंट्रैक्ट, और सारी की सारी कॉल ऑलमोस्ट किसके पास है, एफआईआई के पास है। अब अगर मैं इस चीज़ को देखूं और इस पोजीशन को देखूं तो मुझे लग रहा है एफआईआई के पास मौका है एक बार प्रास को साथ धोने का, क्योंकि प्रास ने जो चाल चली है वो एफआईआई के अगेंस्ट चली है। लेकिन काम यहाँ पे भी हुआ है, रिटेलर ने पुट बेची है और वो पुट भी एफआईआई के पास है। प्रास 46,529 कंट्रैक्ट हैं और डीआई इसके पास 42,000 कंट्रैक्ट हैं।
और स्टॉक फ्यूचर में 8,74,000 कंट्रैक्ट पहुंच गए हैं। लगातार जो है नंबर बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने बोला था कि लग रहा है कि ये जो नंबर है ये पूरे का पूरा नंबर जो है रिटेलर ही हमारे लेना चाहते हैं। और सामने से FII ने स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं और हल्के से प्रॉस ने स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं। तो नेट बेसिस पे एक्सपायरी नहीं होती। जी हाँ, अगर ये मंथली एक्सपायरी नहीं होती तो आपको कल ही अच्छी खासी गैप डाउन मिल सकती थी मार्केट, लेकिन मंथली एक्सपायरी है। तो अगर मैं एक्सपायरी को सम अप करने की कोशिश करूं तो कोशिश होगी FII की एक्सपायरी जो है वो ऊपर के लेवल पे ही कटे, तकरीबन 15,300, 15,200 से 15,500 कुछ इस लेवल पे निफ्टी की एक्सपायरी कटे। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तकरीबन 35,000, 34,500, 35,000 के लेवल से लेके 36,000 लेवल, कुछ इस लेवल्स पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कटे। अब लाइव मार्केट में डाटा कैसे तैयार होगा बाकी आपको वहाँ पे नज़र रखनी होगी। और अगर ऊपर की तरफ लेवल कटे, जी हाँ, अगर ऊपर की तरफ लेवल कटे तो कॉल राइटिंग अच्छी है, कॉल राइटर ट्रैप हुए जो कि प्रॉस हैं, तो मार्केट आपको काफ़ी अच्छी जो है जर्नी दिखा सकती है ऑल टाइम हाई की तरफ, निफ्टी एटलीस्ट, और बैंक निफ्टी जो है वो भी अपर लेवल दिखा सकती है। तो बाय ऑन डिप्स ये मैं स्ट्रेटजी जो है कल के लिए अपना के चलूँगा, बाय ऑन डिप्स सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन ऑफ लेवल्स। अगर मुझे लेवल्स मिले तो मैं डिप को बाय करके चलूँगा। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की रेंज क्या रह सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं FII ने कैश में बाइंग की है और DII ने सेलिंग किया है। तो ये बाइंग आपको ये दिखाती है कि मार्केट को ऊपर रखने के लिए जो है ये बाइंग की गई है। वही आपने इंडेक्स में भी बाइंग देखी है। अगर मार्केट में इतने बुलिश हैं तो स्टॉक फ्यूचर क्यों बेच रहे हैं, भर भर के पुट क्यों खरीद रहे हैं, और इन द मनी पुट भी खरीदी गई है। तो मेरे हिसाब से एक्सपायरी जो है ऑलरेडी मैंने वीक स्टार्ट में आपसे बताया था, मुझे लग रहा है पुट का ज़माना आएगा थर्सडे को या कल आफ्टरनून में। लेकिन कल आफ्टरनून से भी मुझे लग रहा है कि थर्सडे को ही पुट का ज़माना होगा और कल भी आपको एक वोलाटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। जिसको ऑप्शन की जानकारी है, पैसा बनाने की जानकारी है, वो भी कल मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं। अभी वर्ल्ड मार्केट क्या कामकाज कर रही है आप देख सकते हैं। SGX निफ्टी ऑलमोस्ट आपको फ्लैट ही नज़र आएगी और US मार्केट भी ऑलमोस्ट फ्लैट है और यूरोपियन मार्केट जो है ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई नज़र आ रही है। अब चलते हैं दोस्तों सीधा ऑप्शन चेन पे और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। 34,662 एक बार के लिए लगा था कि 34,500 कटने वाला है, जिस हिसाब से 34,500 पे स्ट्रगल हुआ और वो स्ट्रगल इतना वास्ट था कि पोजीशंस जो है राइटर्स अपनी बचाने में कामयाब हो गए। अब देखिए 16,000 कंट्रैक्ट पुट में आज जुड़े हैं और क्लियर कट पुट हमारी जो है वो FII लेके गया है और बेच के गया है रिटेलर। और कॉल भी आप देखोगे, कॉल भी जो है आपको हर लेवल पे अच्छा एडिशन नज़र आएगा। 34,500, 34,600, 34,700, 800, 900, 35,000, 100, 200, हर जगह कॉल में भी अच्छा एडिशन है। तो कल भी एक वोलाटाइल सेशन रह सकता है। ऊपर नीचे आपको दोनों मूव देखने को मिल सकते हैं। नीचे जो सपोर्ट है वो फिलहाल 34,000 पे आपको नज़र आएगी और रेजिस्टेंस जो है 35,000 पे ही नज़र आएगा। तो गैप अप मिलता है आपको, तो एक बार के लिए आप जो है पुट बाय कर सकते हो। और इनफैक्ट यहाँ पे आप देखो कि पुट में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है और आज कॉल भी अच्छी खासी नीचे आई है, पुट भी जो है वो नीचे ही आई है। लेकिन मुझे ये लग रहा है, आप ये देखिए 34,500 पे, जी हाँ 34,500 पे पुट का रेट काफ़ी नीचे था और ये पुट एक्यूमुलेट हुई है 34,700 पे हुई है, 800 पे हुई है, इवन 35,300 पे भी थोड़ी सी पुट खरीदी गई है। तो एक बार फिर से आपको वोलाटाइल सेशन देखने को मिल सकता है और गैप डाउन हो गई 34,000, 34,100 के लेवल के आसपास जो है मैं इन द मनी कॉल ये वाली ख़रीदने की कोशिश करूंगा अगर मुझे यहाँ पे मार्केट आते हुए नज़र आती है,
क्योंकि अगर ये लेवल कटा तो आप देखोगे काल पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा दिन के दौरान, जो हमारे रिटेलर लेंगे ऑलमोस्ट, ऐसा मुझे यकीन है। तो उस केस में मार्केट एक बार जो है नीचे आने की कोशिश करेगी और जो डाउनवर्ड प्रेशर है वो मार्केट को काफ़ी 34,000 के लेवल तक लेके जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बाय करेंगे तो हमें गिला शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट फिर एक बार के लिए ऊपर की तरफ आनी चाहिए अगर मैं एक्सपायरी मूव को ध्यान में देख के चलूँ तो। और 2:30 बजे के बाद आपको फिर से जो है, जैसे आज आपने देखा 34,500 पे क्या हुआ, इतनी स्ट्रगल हुई, बाद में मार्केट 34,800 के लेवल तक आने में कामयाब हुई। 800-830 के लेवल तक जो है फ्यूचर में जो है वो क्लोजिंग हुई। जो आपका प्रीमियम था वो 50 पॉइंट था, आपने एक पॉइंट पे देखा होगा 50 पॉइंट था, लेकिन वो प्रीमियम भी बढ़ के 100 पॉइंट हो गया बैंक निफ्टी में। तो बड़े प्लेयर्स जिस हिसाब से तेज़ी की पोजीशन बना के गए हैं, इंडेक्स फ्यूचर खरीद के गए हैं, कॉल्स भी उनके पास अच्छी हैं, तो इस लेवल पे आप बाय करके चल सकते हो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा के। और अगर कल की नहीं करनी हुई तो आप नेक्स्ट वीक की भी कर सकते हो, आपको जरूर मुनाफा देखने को मिल सकता है। और अगर गैप अप मिलती है तो मैं ये दोस्तों गैप अप में मैं इन 3 लेवल्स पे नज़र रखूंगा कि यहाँ पे क्या एक्शन होता है और यहाँ पे क्या एक्शन होता है। क्योंकि अगर गैप अप हो गया तो ये इतने शेयर्स हैं, ये तकरीबन 60-70 लाख शेयर हैं, और अगर ये लपेटे में आ गए तो मार्केट आपको जो है 35,500-36 हज़ार के लेवल तक जाती हुई नज़र आ सकती है। और आप देखिए कि कॉल्स जो है वो FIA के पास अच्छी खासी पड़ी हुई हैं, तो कॉल्स में उनका लॉस ना हो तो वो क्या करेंगे, ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग करके, जैसे आज भी आपने देखा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके फिर वो नीचे के लेवल पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो पुट है और ये जो पुट है, ये पुट भी यही दर्शाती है कि अगर ये बड़े प्लेयर्स के पास पुट है तो एक बार जो आज आपने देखा 34,500 की पुट एक बार के लिए 300 रुपये से ऊपर भी चली गई थी। तो आप इस रेंज को कल के लिए प्ले कर सकते हो। सिर्फ आपको इन 3 लेवल्स पे जो है स्पेशल नज़र रखनी चाहिए लाइव मार्केट में। अब हम चलते हैं निफ्टी पे और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी क्या कामकाज कर सकती है। निफ्टी स्ट्रांग लग रही है थोड़ी सी, आज भी आपने देखा कि टूटने का जो है नाम नहीं लिया। 15,208 की क्लोजिंग है, तो मैं सीधा 15,200 के लेवल पे ही चलता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे क्या हुआ है। ये आप देखिए 15,200 पे 15,000 कंट्रैक्ट हैं पुट के, बड़े प्लेयर्स की पोजीशन है और रिटेलर बेच के लिए है। मेरे को ये अगर कोई बोलेगा कि सॉलिड सपोर्ट का काम है तो मेरे लिए मैटर नहीं करता। और अगर 15,300 पे 13,000 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं, 10,000 जुड़े हैं, ये भी आप देखो, ये भी जो है बड़े प्लेयर्स ही लेके गए हैं, या थोड़ी बहुत कॉल जो है हमारे डिटेलर्स ने ली है। तो 15,300 फिलहाल रेजिस्टेंस का लेवल है, सपोर्ट 15,200 से ज़्यादा जो है 15,100 पे नज़र आ सकती है, जहाँ पे अभी 40,000 कंट्रैक्ट हैं। तो कल के लिए जो रेंज है वो 15,100 से लेके 300-350 की रह सकती है। यहाँ पे भी गैप अप होता है, तो गैप अप के केस में आपको इस लेवल पे नज़र रखनी है कि यहाँ पे फर्दर एडिशन क्या होता है। तो 15,320-330 के ऊपर अगर निफ्टी 15 मिनट कामकाज करने में कामयाब हो जाती है तो फिर आप 15,300 की कॉल एक बार लेना, आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। और अगर गैप डाउन होती है तो गैप डाउन के केस में 15,150, 15,100, जैसे आज आपने देखा फ्यूचर में 15,160 का लो था, 150-100 के लेवल पे एक बार आप कॉल बाय करके चलना, आपको ज़रूर मुनाफा देखने को मिल सकता है। निफ्टी जो है जो जैसे रेंज आज थी नैरो रेंज में घूम रही थी, ऊपर नीचे, कल भी इसकी यही रेंज रह सकती है 15,100, 150 से 15,300, 350 की। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कल कुछ ट्रेड लेने में मदद मिले, सहायता मिले और आपका दिन जो है प्रॉफिटेबल हो। मेरे वह दोस्त जो नेस्ट ट्रेडर में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, नेस्ट ट्रेडर में अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते, सॉरी स्लिप ऑफ टंग था, नेस्ट ट्रेडर जो है वो साउथ एशियन स्टॉक्स वाले दे रहे हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लिंक का इस्तेमाल करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मुझे कोई भी पैसा जो है अकाउंट ओपन करने का नहीं मिल रहा, तो आप बेफिक्र रहिए क्योंकि मेरे दोस्तों ने पिछली बार बोला था कि शायद सर को कमीशन मिल रही है, मुझे कोई भी कमीशन नहीं मिल रही।
आपकी मदद हो, क्योंकि मैंने भी ढूंढा, मेरे को भी लोगों ने सपोर्ट किया, जिसने अपना लिंक शेयर किया था मैंने उनके लिंक के साथ ओपन किया, तो मुझे अच्छा लगा काम करने में। अगर आप मार्केट में बैठे हो, ट्रेडर हो, डेली ट्रेड करना चाहते हो, तो नेक्स्ट ट्रेडर को पकड़ो, सीखो, समझो, और फिर आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट करोगे। इसी के साथ वीडियो खत्म करने चाहता हूं, इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।